फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात में एक इनकाउंटर हुआ। उस सिलसिले में कुछ लोग अफवाहें फैला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर कर दें। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी, हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया। मिल्टन दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है। मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच किया, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूं कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन, ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था, और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था, ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड, ये OW के हैं, टेररिस्ट था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे? पूछ सकते हैं। Sir, can we say that it was a park call center that was busted by Jammu Kashmir police? Exactly. Because the kind of documents that have been
recovered. It shows the Pakistani numbers and all other things. बिल्कुल इसी पाकिस्तान में बाकी कंट्री का भी यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिला है और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, इसको डीआई साहब खुद देखेंगे और जो जो इसमें से हम लोग मिलेगा इसमें से आप लोग को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। Sir, highway पे इस तरह का hideout चलाना, so it is lot of alarm as far as the alertness of security forces are concerned. हाँ, ये हम लोग के लिए रियली बहुत मैं अपना सिक्योरिटी लैब्स मानता हूँ या इंटेलिजेंस लैब्स मानता हूँ। ये एनएच पर है जहाँ पर डेली 24 आवर्स आरोपी लगता है, वहीं पर बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट रहता था। ये हम लोग के लिए बहुत कंसर्न विषय है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप का और कहीं हाइड आउट होगा तो हम लोग इसको बस्ट करते रहेंगे। साहब आपने बताया कि अल्ताफ को आप उसकी बिल्डिंग से मिले हैं तो यू विल काउंट हिम एज अ हार्ड। बिल्कुल उनके घर में हाँ हाँ He had rented out the premises to Mudassir. So does that still hold him responsible? Because once you rent out, all the rights of easement go to the tenant, not to the owner. देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तला नहीं था कि किसको रेंट दिया, किसको रहता है। यूएस रिलेटेड काफी सारे नंबर्स मिले हैं। इससे पहले यूएस रिलेटेड एक केस देखा गया था जिसमें कश्मीर फाइल ब्लॉक में यूएस से किंगपिन ऑपरेट कर रहा था, ऐसा बताया गया था। देखिए, अभी तो हम लोग इसको पूरा स्टडी करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे, तब शुरू हो जाएगा, फिर शेयर करेंगे आपसे। आईजी साहब, फोन मिलना या कंप्यूटर किसी जगह मिलना जहाँ कंप्यूटर सेंटर चल रहा हो, कोई नई बात नहीं, हर एक के पास होता है, लेकिन क्या आपके पास कौन सी एविडेंस है which would establish that these people were linked with militancy or separate or terrorists? बिल्कुल, मैं अभी आपको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि टोटली डिजिटल टेक्निकल इंट है, इससे मिला और ऑपरेशन बाधित हो जाएगा। मैं इसमें जितना हो सकता है निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार का कहना है कि फैमिली कहते हैं they have been killed in cold blood, they are blaming security forces and they are saying give us the bodies back. मैंने खुद बोला है कुछ अल्ताफ का डेथ तो क्रॉस फायरिंग हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको इनकाउंटर होती है, इनकाउंटर होती है किसका गोली लगा ये तफ्तीश दौरान होगा, किस जगह लगा। हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है। अगर एक एक का लगा है तो हम कहेंगे कि हमारे फायर से लगा है पूरा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ देते हैं, हम उसमें चेक करते हैं। Sir, could you throw a light on that militant who is from Banehar and also the fourth person who was killed? मैंने बता दिया आपको ना, आप अपने कलीग से ले लीजिए, मैंने पूरा बता दिया डिटेल। सर, हाइब्रिड मिलिटेंसी चैलेंज बनती जा रही है, विशेषकर जैसा कि आपका नाम है, क्या प्लानिंग हो रही है हाइब्रिड मिलिटेंसी पर नजर रखने? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको शेयर करूंगा तो मिलिट्री भी जान जाएगा। ये मेरा प्रोफेशनल चीज़ है, मैं आप लोगों को शेयर नहीं करूंगा। सर, ये जो एफआरटी फैशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बताई जा रही थी, ये लागू होगी, इसके बारे में सर अपडेट बताइए, क्या है और कैसे वो काम करेगा? अभी शेयर नहीं करेंगे इस बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।